हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट सीजन 2 का सेकंड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट चेक नहीं किया तो आप पहले उसे देख लो। फर्स्ट पार्ट में 5 एपिसोड थे और इस पार्ट में भी 5 एपिसोड होंगे, यानी कि 5 मजेदार टेल्स। तो ऐसी यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो, तो आगे मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार आप इन टेल्स को रैंक करोगे, यानी कि इन 5 में से आप अपनी टॉप 3 टेल्स कमेंट करोगे। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। 6 टेल का नाम है द थिंग फ्रॉम द ग्रेव। हम देखते हैं डेवलिन को, जो कि एक फोटोग्राफर है और इतनी रात को वो किसी से मिलने आया है। जिससे वो मिलने आया है उस आदमी का नाम है मिच, और मिच ने उसे किसी खास वजह से वहां पर बुलाया है। उसने डेवलिन के लिए सारी तैयारियां की हुई हैं, यहाँ तक कि उसने एक कब्र भी खोद रखी है। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वो डेवलिन को मारकर उस कब्र में दफना देता है। हमें सिर्फ यही पता चल पाया कि ये सब सिर्फ एक लड़की की वजह से हुआ। सब कुछ क्लियर करने के लिए हमें पास में जाना पड़ेगा। एक दिन डेवलिन एक सुपर मॉडल स्टेसी का फोटोशूट कर रहा था। वहां उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, लेकिन बदकिस्मती से स्टेसी मिच की फियांसे है और मिच थोड़ा क्रिमिनल टाइप का आदमी है, जो कि हमने देख ही लिया। इनके बर्ताव से हम समझ जाते हैं कि स्टेसी अपनी मर्जी से मिच के साथ नहीं है, उसके ऊपर कोई ना कोई एहसान है। डेवलिन भी ये बात समझ गया था, इसलिए वो स्टेसी से पूछ लेता है, लेकिन स्टेसी उसे कुछ भी नहीं बताती। तब वो उसे रात को अपने स्टूडियो में इनवाइट करता है ताकि वो अकेले में बात कर सकें। उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि स्टेसी आएगी, लेकिन वो आ जाती है। इसका मतलब कि वो सच में मुसीबत में है। यहाँ डेवलिन उसे एक लॉकेट देता है और कहता है कि एक स्पेशल लॉकेट है, इसे हाथ में पकड़कर जो भी प्रॉमिस किया जाए वो पूरा करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। डेवलिन देख लेता है कि स्टेसी को अब्यूज किया जा रहा है। स्टेसी बताती है कि उसके ऊपर मिच का एक एहसान है, जिस वजह से उसे ना चाहते हुए भी इसके साथ रहना पड़ रहा है। स्टेसी मिच से डरती है। डेवलिन कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। वो उस लॉकेट को पकड़कर प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो दोनों तो यहाँ एक दूसरे से प्रॉमिस कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मिच उनके ऊपर नजर रखे हुए है। मिच ने भी ऑलरेडी सोच लिया था कि वो क्या करेगा। अगले ही दिन वो डेवलिन के पास कॉल करके उसे कहीं बुलाता है। डेवलिन वहां पहुंचता है और आगे क्या हुआ वो आपने देख ही लिया। अब आ जाते हैं प्रेजेंट में। स्टेसी चिंता में है क्योंकि डेवलिन एक हफ्ते से लापता है। ना तो उसका फोन लग रहा है और ना ही उसका कुछ पता चल पा रहा है। फिर भी स्टेसी को यकीन है कि डेवलिन उसे छोड़कर नहीं गया, लेकिन उसके यकीन को शक में बदलने के लिए मिच है ना। वो पूरी कोशिश कर रहा था उसे यकीन दिलाने की कि डेवलिन उसे यूज करके चला गया, वो उससे कोई लव नहीं करता था। अब सिडनी को भी डाउट होने लगता है, इसलिए वो सीधा जाती है डेवलिन के घर। वहाँ कॉल रिकॉर्डर में वो मिच की कॉल सुन लेती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, मिच उसे कैप्चर कर लेता है और ले जाता है उसी कैबिन में जहाँ उसने डेवलिन को दफनाया था। अब मिच स्टेसी को मार देगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि डेवलिन ने एक प्रॉमिस किया था। स्टेसी की चीखें सुनकर वो कब्र से बाहर आ जाता है, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि वो स्टेसी को प्रोटेक्ट करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मिच बेचारा बहुत कोशिश करता है उसे मारने की, लेकिन ना तो उसे मार पाता है और ना ही बेचारा भाग पाता है। इस बार डेवलिन उसे कैप्चर करता है। वो उसे लेकर जाता है अपनी ग्रेव में और अपने साथ उसे भी दफन कर लेता है। कुछ इस तरह स्टेसी को प्रोटेक्ट करके उसने अपना प्रॉमिस रखा। इसी के साथ यहाँ ये टेल एंड हो जाती है। बेसिकली अपनी खोदी हुई कब्र में मिच खुद ही दफन हो गया। प्लान तो उसका कुछ और ही था, लेकिन डेवलिन के प्रॉमिस ने उसके प्लान की धज्जियां उड़ा दी। एक प्रॉमिस के क्या मायने होते हैं ये हमने टेल्स फ्रॉम द डार्क साइड में देखा था। अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। 7 टेल का नाम है द सैक्रिफाइस। हम देखते हैं जेम्स को, जो कि एक इंश्योरेंस एजेंट है। वो जाता है सेबेस्टियन नाम के एक अमीर आदमी के पास उसका इंश्योरेंस करने के लिए। वहां वो देखता है कि सेबेस्टियन की पूरी ऐश है, उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं। यहाँ हमें पता चलता है कि जेम्स का बॉस जेरी सेबेस्टियन का फ्रेंड है, उसी ने जेम्स को वहां भेजा है। अब सेबेस्टियन के पैसे पर तो जेम्स की नजर जाती है, साथ में जाती है सेबेस्टियन की वाइफ पर, जिसका नाम है ग्लोरिया। एक ही आई कांटेक्ट में वो दोनों एक दूसरे के मन में चल रही बात को समझ गए थे। बातों ही बातों में जेम्स बता देता है कि वो एक बोट पर रहता है और अगले दिन ग्लोरिया पहुंच जाती है उसकी बोट पर। यहाँ वो रोमांस तो करते ही हैं, साथ में वो काम की बात भी करते हैं, यानी कि सेबेस्टियन को रास्ते से हटाने की। जेम्स सोच रहा था कि सेबेस्टियन को मारने से उसके पास पैसा भी आ जाएगा और ग्लोरिया भी बस यही चाहती थी। वो सब कुछ प्लान कर लेते हैं। अगले दिन जेम्स उनके घर पहुंचता है पेपर पर साइन कराने के बहाने। उनका अपार्टमेंट है 15वीं मंजिल पर। अब आप खुद ही उनका प्लान समझ गए होंगे। जेम्स उसे बालकनी से नीचे फेंक देता है। अब ये पूरी तरह एक एक्सीडेंट लग रहा था। पुलिस का जरा भी शक ग्लोरिया के ऊपर नहीं जाता, क्योंकि इंश्योरेंस पेपर पर साइन करने से पहले वो मर गया, या फिर ये कहूं कि उन्होंने उसे मार दिया। अगर सेबेस्टियन साइन करने के बाद मरता तब तो पूरा शक ग्लोरिया के ऊपर जाता। उन्होंने ज्यादा लालच ना करते हुए काफी सोच समझ कर ये प्लान बनाया।
अब 2 हफ्तों तक जेम्स ग्लोरिया से नहीं मिलेगा, फिर वो आएगा कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करने। ऐसे उनकी बात शुरू होगी, फिर वो मिलने लगेंगे, ऐसे एंगेजमेंट होगी और फिर शादी। ये उनका पूरा प्लान है, जिससे किसी को जरा भी शक नहीं होगा कि सेबेस्टियन का मर्डर हुआ। अब उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, लेकिन उन्हें जमीन पर लाने के लिए वहां पहुंच जाता है जेरी, जो कि जेम्स का बॉस है और सेबेस्टियन का दोस्त। ग्लोरिया उसे देखते ही गुस्सा हो गई थी, क्योंकि उन दोनों की जरा भी नहीं बनती। सेबेस्टियन से पहले वो जेरी की दोस्त थी। जेरी ने उसे सेबेस्टियन से मिलाया और ग्लोरिया ने उसी से शादी कर ली, लेकिन जेरी अभी भी उसे पसंद करता है। उसके पीछे वो इतना पागल है कि उसने सामने वाली बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट लिया, इसके बारे में ग्लोरिया नहीं जानती। अपने अपार्टमेंट से वो 24 घंटे ग्लोरिया के ऊपर नजर रखता है, यानी कि उसने सेबेस्टियन का मर्डर होते हुए देख लिया, इसलिए वो यहाँ आया है। अब अचानक उनकी सारी खुशी गायब हो गई थी। वो जेरी से पूछते हैं कि मुंह बंद रखने का उसे कितना पैसा चाहिए, लेकिन उसे पैसा चाहिए नहीं था, उसे ग्लोरिया चाहिए। अब वो ग्लोरिया को छीनना भी नहीं चाहता, इसलिए उनके सामने वो एक डील रखता है। वो कहता है कि शाम से सुबह तक ग्लोरिया उसके पास रहेगी और सुबह से शाम तक जेम्स के पास। अब जेम्स इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन उसके पास चॉइस ही क्या है, या तो वो ये डील एक्सेप्ट कर ले या फिर दोनों जेल में जाएं। ना चाहते हुए भी ग्लोरिया को इसके लिए राजी होना ही पड़ता है। उन्होंने सोचा क्या था और क्या हो गया। ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं और 3 महीनों से लगातार ग्लोरिया का टॉर्चर चल रहा है, जो कि अब जेम्स से नहीं देखा जा रहा, लेकिन वो कर भी क्या सकता है। वो दोनों चाहकर भी इससे छुटकारा नहीं पा सकते, ऐसा ग्लोरिया को लग रहा था। जेम्स ने एक रास्ता निकाल लिया था। अगली सुबह जब ग्लोरिया घर आती है तो जेम्स उसे घर पर नहीं मिलता। वो जाती है उसकी बोट पर और देखती है कि जेम्स अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। उसने सुसाइड कर लिया और सुसाइड नोट में उसने लिखा है कि सेबेस्टियन को उसने मारा था। ग्लोरिया का इससे कोई लेना देना नहीं है। ग्लोरिया को फ्री करने का उसने ये रास्ता निकाला, जिसमें से खुद ही अपनी जान गंवानी पड़ी। जेम्स मर गया है और उसके सैक्रिफाइस के लिए ग्लोरिया बहुत थैंकफुल है। आई विश कैसा मैं कह सकता। उसके मरते ही सबसे पहले वो उसका सुसाइड नोट जलाती है, जो कि बेसिकली उसकी फ्रीडम की चाबी थी। अब उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये प्लान का हिस्सा था, वो प्लान जो उसने बनाया था जेरी के साथ मिलकर। यानी कि जेरी से कोई टॉर्चर नहीं कर रहा, बल्कि वो तो उसके साथ बहुत खुश है। इसे ट्विस्ट के साथ यह टेल एंड हो जाती है। अगर आप अभी तक नहीं समझे तो मैं समझा देता हूँ। इस टेल का नाम है सैक्रिफाइस। पहले हमने सोचा कि सैक्रिफाइस सेबेस्टियन का हुआ, फिर हमें लगा कि सैक्रिफाइस तो ग्लोरिया दे रही है, और आखिर में हमने देखा कि सैक्रिफाइस तो जेम्स ने दिया। लेकिन ये कहानी वैसी थी ही नहीं जैसे हमें दिखाई गई। असल में मेन कैरेक्टर थे जेरी और ग्लोरिया। मास्टर प्लान उन्होंने बनाया था। जेरी का अमीर फ्रेंड था सेबेस्टियन। जेरी ने अपनी गर्लफ्रेंड ग्लोरिया को उससे मिलवाया ताकि वो सेबेस्टियन को फंसा ले। ग्लोरिया ने बिल्कुल वैसा ही किया और सेबेस्टियन से शादी कर ली। इसके बाद जेरी ने जेम्स को उनके पास भेजा और प्लान के मुताबिक ग्लोरिया ने उसे भी फंसा लिया। ग्लोरिया ने उसे सपने दिखाए और उसके साथ प्लान बनाया सेबेस्टियन को मारने का। जेम्स ने उसे मार डाला ताकि वो दोनों साथ रह सके। तब एंट्री ली जेरी ने, जिसने एक बड़ी क्लेवर डील जेम्स के सामने रखी कि शाम से सुबह तक ग्लोरिया उसके पास रहेगी। यानी कि इस तरह वो ग्लोरिया को जेम्स से दूर रख रहा था और जेम्स को लग रहा था कि उसका टॉर्चर हो रहा है। आखिर में तंग आकर जेम्स ने खुद को मार लिया ताकि ग्लोरिया खुश रहे, और इससे ज्यादा खुश तो ग्लोरिया हो ही नहीं सकती। ये सब उनका मास्टर प्लान था, जिससे सेबेस्टियन भी मर गया, सेबेस्टियन को मारने वाला भी मर गया और उन्हें मिल गया सेबेस्टियन का पैसा। यानी कि उन दोनों ने खुद 2 लोगों को अपनी लाइफ में जोड़ा और उन्हें सैक्रिफाइस कर दिया अपने अच्छे फ्यूचर के लिए। लाइक हाउ स्मार्ट इज दिस। इसीलिए ग्लोरिया ने सुसाइड नोट जलाया ताकि सेबेस्टियन का मर्डर सुसाइड रहे, उसका जेम्स से कोई लिंक ना बने और ना ही जेम्स का ग्लोरिया से। दुनिया के लिए तो जेम्स कभी उसकी लाइफ में आया नहीं। ये था इस पूरी टेल का मतलब। ये टेल का नाम है फॉर क्राइंग आउट लाउड। हम देखते हैं एक आदमी को जो कि मरने के लिए बेसब्र हो रहा है। अपनी डेथ पेनल्टी के लिए वो इतना एक्साइटेड है कि पुलिस भी उसे देखकर हैरान है। उसे मार दिया जाता है, लेकिन हमें कुछ भी समझ नहीं आया। पूरा मामला जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा पास में। इस आदमी का नाम है मार्टी। ये एक म्यूजिक प्रमोटर है। इसने सेव द अमेज़न रेन फॉरेस्ट नाम की चैरिटी के लिए फंड रेज किया था। वो फंड पूरे 1 मिलियन का है और उसे चैरिटी में देने के बजाय मार्टी वो सारा पैसा लेकर फरार होने वाला है। उसके लिए तो ये रिटायरमेंट प्लान है। अब वो कुछ ही देर में देश छोड़कर चला जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसके दिमाग में सिर्फ पैसा चल रहा है। तभी अचानक उसे कुछ सुनाई देता है। कोई उसे ये सब करने से रोक रहा है, और वो और कोई नहीं बल्कि उसकी अंतरात्मा है जो कि उसे समझा रही है कि ये काम ठीक नहीं। पहले तो मार्टी को यकीन ही नहीं होता, लेकिन उसे यकीन करना ही पड़ता है क्योंकि वो आवाज बंद ही नहीं हो रही। अब चाहे वो मार्टी को कितना भी समझा ले, मार्टी सुनने वाला था ही नहीं। वो सारा कैश लेकर वहां से जा रहा था कि तभी वहां कोई आ जाता है। वो थी केटी, जो कि बैंकर है। जब मार्टी बैंक से ये सारा पैसा निकलवा रहा था तभी केटी को उस पर शक हो गया था, और उसका शक एकदम सही निकला। अब केटी भी कोई दूध की धुली नहीं है। सच सामने लाने के बजाय वो मार्टी को ब्लैकमेल करती है। वो उन पैसों में से आधा हिस्सा मांग रही थी। अब मार्टी के अंतरात्मा से बहुत समझाती है कि अभी भी टाइम है, ये पैसा चैरिटी में दे दे, फिर केटी कुछ नहीं कर पाएगी।
लेकिन मार्टी को तो वो पैसा चाहिए ही था। आधा हिस्सा वो दे देता है केटी को ताकि वो अपना मुंह बंद रखे, लेकिन इतनी आसानी से वो अपना पैसा कैसे जाने देता। जब केटी अपना हिस्सा गिनने में बिजी थी तब एक गिटार से वो उसका सर फोड़ देता है। अब हिस्सा नहीं बांटना पड़ेगा। वो जल्दी से केटी की बॉडी को एक ड्रम बैग में भर देता है। कुछ नोटों पर खून लग गया था, लेकिन कोई बात नहीं। वो सारी रकम इकट्ठा कर रहा था कि तभी वहां आ जाती है पुलिस। वो सोच रहा था कि पुलिस कब से इतनी फास्ट हो गई। असल में वो ऑफिसर वहां नॉइस कम कराने आया है। मार्टी शोर कम करवा देता है और वो ऑफिसर चुपचाप चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही मार्टी की अंतरात्मा जोर जोर से चिल्लाने लगती है ताकि मार्टी भाग न सके। मार्टी भी हर पॉसिबिलिटी ट्राई करता है उसे चुप करने की, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जब बात नहीं बनती तो वो पैसा लेकर वहां से भागने का ट्राई करता है, लेकिन उसके अंतरात्मा चुप ही नहीं हो रही थी और अब तो लोग भी उसे घूर रहे थे। उसके अंतरात्मा कहती है कि ये लोग भी मुझे सुन पा रहे हैं, और ऐसा मार्टी को लग ही रहा था। फिर भी वो किसी तरह आगे बढ़ता है और देखता है कि वो ऑफिसर अभी भी वहीं पर था। इससे पहले कि उसकी अंतरात्मा उस ऑफिसर को सब कुछ बता दे, वो वहां से निकल रहा था, लेकिन वो इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि स्टेज पर जाकर अपना सर पीटने लगता है। अब सारी पब्लिक उसे ही देख रही थी, इसलिए नर्वसनेस में वो सब कुछ कन्फेस कर देता है। वो बताता है कि कैसे वो चैरिटी का पैसा लेकर वहां से भाग रहा था और इस सब के बीच उसने एक लड़की को भी मार डाला। सब कुछ सच बता देने के बाद वो नोटिस करता है कि उसके लेफ्ट कान में एक स्टिक फंसी हुई है, इसलिए सारे लोग उसे देख रहे थे और उसने सोचा कि वो सब उसकी अंतरात्मा को सुन पा रहे हैं। अब उसे जेल में डाल दिया जाता है और पूरे 2 साल तक उससे बात कर करके उसकी इनर वॉइस उसे इतना पका देती है कि उसे मरना ही बेहतर लग रहा था। तभी वो इतना एक्साइटेड था। 2 साल बाद जाकर उसकी सजा खत्म हुई। यहीं पर ये टेल एंड हो जाती है। जब कभी हम कुछ भी उल्टा सीधा करते हैं तो हम भी खुद को एडवाइस जरूर देते हैं, इतने एक्सट्रीम तरीके से नहीं, लेकिन देते हैं। उसे मानना या ना मानना भी हमारे ऊपर ही होता है और उसी के हिसाब से हमें रिजल्ट मिलता है। मार्टी की चॉइस कुछ और थी, जिसका रिजल्ट भी कुछ और ही निकला। तो ये थी 8 टेल। 9 टेल का नाम है 4 साइडेड ट्रायंगल। ये कहानी है मैरी जो की, जो कि एक कपल के साथ उनके फार्म पर रहती है। ये कपल है जॉर्ज और लुइसा। अब यहाँ वो अपनी मर्जी से नहीं रहती, बल्कि उसे एक स्लेव की तरह रखा गया है। वो कहीं से भाग कर आई है, इसलिए वहां पर रहना उसकी मजबूरी है, क्योंकि अगर वो वहां से जाने की बात करेगी तो वो कपल पुलिस को उसके बारे में बता देगा, जो कि वो नहीं चाहती। बस इसी बात का फायदा उठाकर वो दोनों से बुरी तरह टॉर्चर करते हैं। मैरी उनके फार्म का सारा काम भी करती है और उनसे मार भी खाती है। साथ ही जॉर्ज की नीयत भी खराब है। वो मैरी के साथ जबरदस्ती कर रहा था और मैरी उससे बचने की कोशिश। इसी बीच वो मैरी के सर में एक बॉटल दे मारता है। देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि वो मर गई। शोर सुनकर लूसी अभी वहां पर पहुंचती है और जॉर्ज पूरा ट्राई कर रहा था उसे रोकने के लिए। फिर भी वो अंदर चली जाती है, लेकिन अंदर मैरी थी नहीं। वो वहां से भाग रही थी, लेकिन क्योंकि इसके सर में चोट लगी है इसलिए वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती। जहां पर वो गिरी थी वहीं पर एक स्केरक्रो था। मैरी उसकी तरफ देखती है और तभी वो जिंदा हो जाता है। कुछ देर बाद ही वो दोनों भी वहां पहुंच जाते हैं और मैरी को ले जाते हैं। उस दिन के बाद से ही मैरी का बर्ताव बदल गया था। आजकल वो बहुत खुश है। वो कहती है कि उसका एक लवर है जो कि सिर्फ रात में उससे मिलता है। आप समझ ही गए होंगे कि वो स्केरक्रो की बात कर रही है। उस रात जब लुइसा सो जाती है तब जॉर्ज मैरी का पीछा करता है। वो देखता है कि मैरी उस स्केरक्रो से बात कर रही थी। वो समझ जाता है कि इस चोट की वजह से उसका दिमाग हिल गया। यहाँ वो फिर से उसके साथ जबरदस्ती करता है, लेकिन वो भाग जाती है। जब वो वापस अपने रूम में जाता है तो लुइसा उसका वेट कर रही थी। वो उसे वार्न करती है कि अगर वो चीट करता हुआ पकड़ा गया तो बहुत बुरा होगा। तब तो वो डर जाता है, लेकिन अगली रात वो फिर से गायब था। लुइसा उसे पूरे फार्म में ढूंढ रही थी और अगर वो पकड़ा गया फिर तो वो गया। इधर हम देखते हैं मैरी को, जो कि उस स्केरक्रो से बातें कर रही थी, और यहाँ हम देखते हैं कि वो सच में जिंदा है। मैरी का दिमाग नहीं हिला। वो दोनों रोमांस करने लगते हैं और तभी वहां पहुंच जाते हैं लुइसा। उसकी आवाज सुनकर वो स्केरक्रो फिर से बेजान हो जाता है। मैरी बहुत कोशिश करती है उसे रोकने की, लेकिन वो नहीं रुकता। अब लुइसा पहले ही बहुत गुस्से में थी, ऊपर से यहाँ भी उसे जॉर्ज नहीं मिलता, तो वो उसके ऊपर ही अपना गुस्सा निकालती है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो जिंदा हो जाएगा और लुइसा को मार देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि असल में स्केरक्रो के अंदर जॉर्ज ही है, जो कि मर चुका है थैंक्स टू लुइसा। अब यहाँ पर एक सैड मोमेंट चल रहा था, जिसका फायदा उठाती है मैरी। लुइसा को भी वो जॉर्ज के पास ही भेज देती है। कुछ इस तरह वो फाइनली फ्री हो जाती है और ये टेल भी एंड हो जाती है। हम सोचते हैं कि ये टेल्स हमेशा ही कुछ फैंसी दिखाएंगी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी ये रियलिटी भी दिखा देती हैं, जैसे कि जॉर्ज की नीयत बुरी थी और उसने देखा कि मैरी का तो दिमाग हिल गया। वो एक पुतले से प्यार करी है और मुझसे नहीं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट चॉइस थी मैरी के सपने को सच करना। वो खुद ही स्केरक्रो बन गया। ऐसे नहीं तो वैसे उसका काम बन ही रहा था कि तभी लुइसा ने सारा काम बिगाड़ दिया। अब अगर आप सोच रहे हो कि मैरी सच में पागल हो गई थी, तो ऐसा भी कुछ नहीं है।
जिस दिन वो स्केयरक्रो के सामने गिरी थी उसी दिन उसने प्लान बनाया था, क्योंकि उसे जॉर्ज की खराब नियत का पता था और उसे पता था कि अगर वो ये नाटक करेगी तो चाहे जॉर्ज को पुतला क्यों ना बनना पड़े वो बनेगा। ये दिन 9 टेल। 10 टेल का नाम है द वेंट्रिलोक्विस्ट डमी। ये कहानी एक वेंट्रिलोक्विस्ट मिस्टर इंगल्स की, जो कि बहुत पॉपुलर है। उसके साथ उसका पपेट मार्टी भी। उसे देख रहा है बिली नाम का एक लड़का, जो कि उसे अपना आइडल मानता है। एक दिन वो भी उसी की तरह बनना चाहता है, क्योंकि मिस्टर इंगल्स को सभी पसंद करते हैं और वो बहुत सक्सेसफुल है। बिली उसका ऑटोग्राफ लेता है और हम देखते हैं कि मिस्टर इंगल्स आज एक लड़की के साथ डेट पर जा रहा है। उस रात बिली मिस्टर इंगल्स के ख्यालों में खोया हुआ था, तभी वो देखता है कि उसके पास के कैबिन में आग लग गई थी। यहाँ सीन शिफ्ट होता है सीधा 15 साल बाद और हम देखते हैं बिली को, जो कि अब अच्छा खासा बड़ा हो गया है और वो आया मिस्टर इंगल्स के घर, क्योंकि वो उनके रास्ते पर चल रहा था और आज उसका पहला शो है, इसलिए वो चाहता है कि मिस्टर इंगल्स भी वहाँ पर मौजूद हो। मिस्टर इंगल्स अब रिटायर हैं और शांति से अपनी लाइफ जी रहे हैं। 15 साल पहले उन्होंने अपना काम छोड़ दिया था, क्योंकि एक आग में उनका हाथ जल गया था, वही हाथ जिससे वो मार्टी को कंट्रोल करते थे। जब हाथ ही नहीं रहा तो करियर कहाँ से रहेगा। जिस आग में उनका हाथ जला था वो वही आग है जिसे बिली उस दिन देख रहा था, और साग में एक लड़की भी मारी गई थी, वही लड़की जिसके साथ मिस्टर इंगल्स डेट पर गए थे। अब यहाँ मुझे थोड़ा शक हो रहा है। खैर बिली से इनवाइट करके वहां से चला जाता है और उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर इंगल्स आएंगे, लेकिन वो आ जाते हैं। उन्हें देखकर बिली बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन खुशी से काम नहीं बनता। वो बहुत ही ज़्यादा बुरी परफॉर्मेंस देता है, जिस वजह से ऑडियंस भी उसकी बेइज्जती कर रही थी। बिली निराश होकर वहां से निकल जाता है और उसके जाते ही मिस्टर इंगल्स एक लड़की को अपने साथ ले जाता है। बिली अभी बाहर ही अपना गुस्सा निकाल रहा था कि तभी उसे किसी की चीख सुनाई देती है। वो देखता है कि एक लड़की कार में मरी पड़ी है और ये वही लड़की है जिसे मिस्टर इंगल्स लेकर गए थे। मुझे तो पहले शक हो रहा था। वहां पर गैसोलीन की स्मेल भी आ रही है, यानी कि मिस्टर इंगल्स वही कर रहा था जो उसने 15 साल पहले किया था, लड़की को मारकर उसे जला रहा था ताकि सब कुछ एक्सीडेंट लगे। इतनी बात तो बिली भी समझ चुका था। वो सीधा उसके घर जाकर उसे पकड़ लेता है। भाड़ में गया आइडल और भाड़ में गई आइडल की इज्जत। अब मिस्टर इंगल्स कहता है कि उस लड़की को मैंने नहीं मारा, नहीं 15 साल पहले मारा था, उन्हें मारा है मार्टी ने। उसकी बात सुनकर बिली समझ जाता है कि उसे डॉक्टर की जरूरत है, वो भी दिमाग वाले की। कभी वो मार्टी बन जाता है और कभी मिस्टर इंगल्स। उसकी बातें सुनकर मिस्टर इंगल्स उसे मार्टी का बॉक्स दिखाता है। मार्टी एक पपेट ही था, लेकिन हम देखते हैं कि उसका सर नहीं है, उसका सर सिर्फ एक मास्क है। यहाँ हमें झटका लगने वाला है, क्योंकि मार्टी कोई पपेट नहीं बल्कि मिस्टर इंगल्स का भाई है, जो कि इसके हाथ से जुड़ा हुआ है। वही इसकी कामयाबी का रीजन था, क्योंकि वही सारे जोक्स मारता था। लेकिन जब उसने लड़कियों को मारना शुरू किया तो मिस्टर इंगल्स ने वो काम ही बंद कर दिया। मार्टी लड़कियों को इसलिए मारता है क्योंकि इसे लड़कियां पसंद नहीं, और इसे लड़कियां क्यों पसंद नहीं इसका रीजन ऑब्वियस है। और मार्टी खुद मर्डर्स नहीं करता, बल्कि वो मिस्टर इंगल्स के दिमाग पर हावी हो जाता है और उसके थ्रू मर्डर्स करता है। सेम वैसा ही वो बिली के साथ करने वाला था, लेकिन बिली मिस्टर इंगल्स को होश में लाता है, जिससे वो बिली के बजाय मार्टी को ही काट देता है। इससे मार्टी मरा नहीं था, बल्कि अब वो फ्री है। सबसे पहले वो मिस्टर इंगल्स का ही पत्ता काटता है, उसके बाद बारी आती है बिली की, लेकिन बिली उस पर भारी पड़ रहा था। तब मार्टी अपना दिमाग चलाकर बिली को एक ऑफर देता है। जो काम उसने मिस्टर इंगल्स के लिए किया था वही काम वो बिली के लिए भी करेगा। बिली को उसकी डील पसंद आती है। उसके साथ वो अपना पहला शो करता है और शो बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन अचानक मार्टी की नजर पड़ जाती है एक लड़की पर और उसके सारे जोक्स से बदल गए थे। अचानक से बिली को भी बहुत दर्द हो रहा था, वो भी क्यों ना मार्टी के शरीर का हिस्सा जो बन रहा है। अल्टीमेटली ये डील उसे ही भारी पड़ी। इसी के साथ यहाँ ये टेल एंड हो जाती है। बिली को मार्टी के बहकावे में नहीं आना चाहिए था। अब वो बिली के दिमाग पर हावी हो जाएगा और फिर से किलिंग स्टार्ट कर देगा। मार्टी काइंड ऑफ मेगा माइंड है, जो कि दूसरों पर हावी हो जाता है। ये थी इस वीडियो की फाइनल टेल। अब जरा देख लेते हैं कि टेल्स में हमारे लिए क्या सीख थी। 6 टेल में प्रॉमिस की वैल्यू दिखाई गई। आजकल तो प्रॉमिस करना और तोड़ना आसान है, लेकिन इसकी वैल्यू कई ज्यादा है। साथ में ये भी दिखाया कि बुरा काम करके कोई भी नहीं बचता। 7 टेल में दिखाया गया कि किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, वो भी एक ही मीटिंग में। किसी के मन में क्या चल रहा है ये हम नहीं जानते। 8 टेल में दिखाया गया कि अपने ज़मीर को मारकर कोई भी काम मत करो, नहीं तो तुम्हारा ही जीना मुश्किल होगा। अपनी वैल्यूज पर खरे उतरो। 9 टेल में दिखाया गया कि किसी को बेसहारा समझकर उसका फायदा मत उठाओ, क्योंकि बुरे काम का बुरा नतीजा। आखिरी टेल में दिखाया गया कि हमें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, हमें खुद पर यकीन होना चाहिए, ना कि किसी और की बात पर। तो ये थी इन टेल से मिलने वाली कुछ सीख। जो रह गई हैं वो आप मुझे बता दो, और इन सब टेल्स में से अपनी टॉप 3 टेल्स भी जरूर बताना। अगर आपको वीडियो में मेरा एफर्ट पसंद आए तो इसे एक लाइक और कमेंट जरूर करना, और ऐसी यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको बहकावे में ला सके। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक सबको बाय।